इतिहास में ना कभी कभी सबसे बड़ी जीत एक सोची समझी हार के पीछे छिपी होती है। आज बात करेंगे 1665 की पुरंदर की संधि की। ये एक ऐसी घटना थी जिसने सिर्फ मराठा और मुगल साम्राज्यों की तकदीर ही नहीं, बल्कि युद्ध और कूटनीति दोनों की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल यही उठता है कि भाई एक सरेंडर शक्ति का सबक कैसे बन सकता है। इस कहानी में हम यही देखेंगे कि ये लड़ाई सिर्फ तलवारों की नहीं, बल्कि तेज दिमाग और जबरदस्त दूर की सोच की भी थी। कैसे एक राजा ने झुककर अपने साम्राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है मुगल बादशाह औरंगजेब के गुस्से से। शिवाजी महाराज की बढ़ती ताकत उसे बुरी तरह खटक रही थी। इसीलिए औरंगजेब ने अपने सबसे काबिल और तजुर्बेकार सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा, और मकसद सिर्फ एक था, शिवाजी को हमेशा के लिए कुचल देना। अब जरा दोनों पक्षों की ताकत का फर्क देखिए। एक तरफ थे शिवाजी महाराज और उनके जांबाज सेनापति मुरारबाजी, तो दूसरी तरफ जयसिंह और दिलेर खान की अगुवाई में एक इतनी बड़ी मुगल सेना जो उन्हें चारों तरफ से घेरने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी थी। और ये कोई छोटी मोटी सेना नहीं थी। सोचिए, 14,000 घुड़सवार। जयसिंह को न केवल अनलिमिटेड मिलिट्री पावर दी गई, बल्कि उसे पूरे दक्कन का सूबेदार भी बना दिया गया। मतलब साफ था, औरंगजेब इस बार कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता था। जयसिंह एक बहुत ही चतुर रणनीतिकार था। उसे पता था कि मराठा शक्ति का दिल कहाँ है, पुरंदर के किले में। तो उसने सीधा वहीं हमला करने का फैसला किया। और बस यहीं से शुरू हुई 2 महीने लंबी और बेहद थका देने वाली घेराबंदी। और मुगल सेना की जो बढ़त थी वो बहुत तेज और एकदम बेरहम थी। घेराबंदी 31 मार्च को शुरू हुई और देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में 14 अप्रैल तक बाहरी किला वज्रगढ़ उनके कब्जे में आ गया। इसके बाद तो एक एक करके टावर गिरते गए और 2 जून तक किले का निचला हिस्सा पूरी तरह से मुगलों के कंट्रोल में था। मराठों के लिए उम्मीद लगभग खत्म हो रही थी। लेकिन मराठा इतनी आसानी से हार मानने वाले कहाँ थे। और यहीं कहानी में एंट्री होती है किले के दिलेर कमांडर मुरारबाजी देशपांडे की, जो मराठा शौर्य और स्वाभिमान की एक जीती जागती मिसाल थे। जब किले की दीवारें टूटने लगी और हार सामने दिखने लगी, तो मुरारबाजी ने एक ऐसा कदम उठाया जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने अपने सिर्फ 700 सबसे बेहतरीन सैनिकों के साथ दिलेर खान के 5,000 लड़ाकों पर बिजली की तरह हमला बोल दिया। मुरारबाजी की बहादुरी देखकर दुश्मन सेनापति दिलेर खान भी दंग रह गया। उसने लड़ाई रोककर उन्हें अपनी जान बख्शने और मुगल सेना में एक ऊंचे पद का लालच दिया। लेकिन मुरारबाजी का जवाब था, मैं अपने राजा की सेवा करता हूं, मुझे तुम्हारे पद नहीं चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ एक तीर ने इस महान योद्धा की जान ले ली। मुरारबाजी का यह बलिदान एक टर्निंग पॉइंट था। शिवाजी महाराज समझ गए थे कि अब और खून बहाना बेकार है। किला लगभग हाथ से निकल चुका था और अब उन्हें एक ऐसा फैसला लेना था जो लगभग नामुमकिन था। सोचिए, उस वक्त शिवाजी महाराज पर क्या बीत रही होगी। किला हाथ से निकल रहा था, अंदर अनगिनत मराठा अधिकारियों के परिवार फंसे थे और उनके सबसे वीर सेनापति शहीद हो चुके थे। सैन्य जीत अब मुमकिन ही नहीं थी। यही वो पल था जब उन्हें तलवार छोड़कर अपने दिमाग का इस्तेमाल करना था। और तब शिवाजी महाराज ने वो कदम उठाया जिसकी किसी को भी दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी। वे अकेले जयसिंह के कैंप में गए, अपनी हार मानी और खुद को पूरी तरह से उनके हवाले कर दिया। ये देखने में तो एक सैन्य हार थी, लेकिन असल में एक नई कूटनीतिक चाल की शुरुआत थी। और यहीं इस कहानी का असली सार छिपा है। अब देखिए, इस संधि को देखने के 2 नजरिए हैं। पहली नजर में ये एक बहुत बड़ी हार थी, 23 किले देना, मुगल अधीनता स्वीकार करना। लेकिन अगर गहराई से देखें तो ये एक मास्टर स्ट्रोक था। शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज्य की नींव को बचा लिया। हाँ, उन्होंने कुछ किले खोए, लेकिन अपने साम्राज्य की आत्मा को नहीं खोया। उन्होंने भविष्य में दोबारा उठ खड़े होने का एक मौका बचा लिया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। पुरंदर की संधि कोई अंत नहीं, बल्कि एक और भी ज्यादा पेचीदा और लंबे संघर्ष की शुरुआत थी। संधि के बाद तो घटनाएं बहुत तेजी से बदलीं। शिवाजी ने पहले मुगलों का साथ दिया, लेकिन उन्हें जल्दी समझ आ गया कि औरंगजेब पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर आगरा में उनका अपमान हुआ, उन्हें कैद कर लिया गया और फिर वहां से उनका वो चमत्कारी तरीके से भाग निकलना। इन सब ने यह साफ कर दिया कि यह शांति बस एक दिखावा थी, असली लड़ाई तो अभी बाकी थी। तो सवाल फिर वहीं आकर रुकता है, क्या पुरंदर की संधि एक अंत थी या बस एक नई शुरुआत? क्या ये एक हार थी
या भविष्य की एक बहुत बड़ी जीत के लिए चुकाई गई एक जरूरी कीमत। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत झुकने और सही समय का इंतजार करने में ही होती है।